आज़ादी का दिन है। अगर हम आज़ादी नहीं मनाएंगे तो हमें ये महसूस कैसे होगा कि हम किसी गैर मुल्क में नहीं हैं, बल्कि अपने जश्न आज़ादी जो है ये आज पहली दफ़ा नहीं मनाई जा रही। हम लोग तो ऑलवेज मनाते हैं। झंडा होना चाहिए जिसमें लोगों के अंदर ये फीलिंग्स आए कि वी आर इंडिया। मतलब नहीं होता है किसी को बैड वर्ड कहना आज़ादी नहीं है, किसी को खुश करना आज़ादी। जश्न आज़ादी इस बार पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़े तरीक़े से मनाया जा रहा है और हर घर तिरंगा, जो ये एक संदेश दिया गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जश्न आज़ादी जो है ये आज पहली दफ़ा नहीं मनाई जा रही। हम लोग तो ऑलवेज मनाते हैं। हम तो नया कपड़ा पहनते थे जश्न आज़ादी के दिन। मेरे हस्बैंड जो थे हॉस्पिटलाइज थे, हम गए, हमने कपड़ा खरीदा और पहना उस दिन, और बड़ा ही स्मार्ट कपड़ा था। तो जिस तरीके से हम लोग ईद दिवाली मनाते हैं और सारे त्यौहार मनाते हैं, उससे बढ़ के सॉरी हम लोग के लिए आज़ादी का दिन है। अगर हम आज़ादी नहीं मनाएंगे तो हमें ये महसूस कैसे होगा कि हम किसी गैर मुल्क में नहीं हैं, बल्कि अपने मुल्क में हैं। और हम लोगों को चाहिए कि जो इन लोगों ने किया है, हम तो खुश हैं कि घर घर में झंडा होना चाहिए जिसमें लोगों के अंदर ये फीलिंग्स आए कि वी आर इंडियन, वी लव आवर कंट्री। जब ये फीलिंग आएगी, झंडा लगेगा, तो अपने आप ये फीलिंग आएगी। ऑब्वियसली आई लव माई कंट्री, आई कैन डाई फॉर माई कंट्री। 75 साल पहले जो आज़ादी मिली थी और आज की आज़ादी में आपको कहीं कोई फ़र्क लगता है, या उसको कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे? देखिए, हमारा जो कंट्री है, यहाँ डिफरेंट लोगों के, डिफरेंट मज़हब के, जैसे और कंट्रीज में भी हैं, लोग रहते हैं और बड़ी सद्भावना में रहते थे। और पहले ये था कि पूरे पूरे मोहल्लों में लड्डू बांटे जाते थे और तिरंगा जो है लहराया जाता था, जो आज देखने को नहीं मिलता है। ज़बरदस्ती करने से कुछ नहीं होता है, बल्कि लोगों के अंदर इस भावना को पैदा करना होता है कि तुम्हारा मुल्क क्या है। अगर तुम मुल्क में रहोगे अपने, तो तुम अपनी जगह पे सेफ हो। अगर हम कहीं बाहर चले जाएं, सेफ तो हम होंगे। लॉ एंड ऑर्डर तो यूरोप का बहुत अच्छा है, लेकिन वो लोग नहीं मिलेंगे, आप जैसे लोग, इसके जैसे लोग। जब हम सड़क पे चलते हैं तो हमारे अपने बंदे होते हैं, अपने लोग होते हैं, हमारी अपनी सड़कें होती हैं, हमारे अपने शहर होते हैं। ये फीलिंग होना ज़रूरी होता है। जब मैं अफ्रीका गई तो मैं ढूंढती थी हर जगह कि कोई इंडियन मिल जाए। तो ये फीलिंग जब आती है, जब इंसान को कहते हैं ना, कुएं का मेढक जो होता है वो समझता है सारी दुनिया मेरी कुएं की है, जबकि वो नहीं होता है। जब एक्सपोजर मिलता है उस वक्त अपने मुल्क की अहमियत पता लगती है। अगर कोई मुश्किल में हो तो अपनों के पास जाता है मदद के लिए। बाहर से ठीक है, वो भी इंसान है, मदद करते हैं, हम ये नहीं कहते कि वो इंसान नहीं है। बाहर वाले बहुत अच्छे लोग हैं, यूरोप के लोग। लेकिन हमारे यहाँ जो अब ये गड़बड़ें हो रही हैं कि ये सरदार, ये हिंदू, ये मुसलमान, ये शेड्यूल कास्ट हो, ये और ये वो, ये सब बहुत बुरी बातें हैं। और झंडा ज़बरदस्ती किसी पर थोपा नहीं जा सकता। अगर हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं तो हम झंडा ज़रूर लगाएंगे, अगर हमें सहूलियत मिल रही है। और झंडा खरीदने में कितना टाइम लगता है? आप झंडा खरीद के अपनी गाड़ी में लगा दीजिए, नहीं घर में लगाइए, कहीं भी लगा दीजिए, ऑफिस में लगा दीजिए। लेकिन हाँ, ये खुशी जो मिलती है हमको 15 अगस्त के दिन और 26 जनवरी के दिन, ये तो हम समझते हैं कि कहाँ पे भी रहे हैं, हमें इस दिन को याद रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। आप समाज सेवा कार्यों के लिए आप पूरी दुनिया में घूमती रहती हैं। आप हमारी जो नई नस्ल है, नई जनरेशन है, उसके लिए आज़ादी के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे?
हाँ, मैं यही कहना चाहूँगी कि आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि किसी को आप तकलीफ दीजिए, किसी भी मज़हब वाले को आप दर-बदर कीजिए। आज़ादी का मतलब है यूनिटी। हर मज़हब का आदमी जो है यूनाइट हो और अपनी आज़ादी को समझे और उसको माने। आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप गालियाँ बकिए, किसी को बुरा कहिए, आप ये हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं, ये सरदार हैं, ये क्रिश्चियन हैं। ये आज़ादी का मतलब नहीं होता है। किसी को बैड वर्ड कहना आज़ादी नहीं है। किसी को खुश करना आज़ादी का मतलब होता है। आज़ाद इंसान हमेशा पीस बांटता है, निगेटिविटी नहीं बांटता है। तो मैं यही मैसेज दूंगी अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने बुजुर्गों को कि आज़ादी का मतलब वो समझें कि पीस बांटें, पॉजिटिव हो, निगेटिव ना हो।